My name is Kamlesh Dixit. I am Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department, श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दौसा। आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके अंदर हमको जो पढ़ना है, जो हमारा पूरा टॉपिक है, जो इस पूरे सेमेस्टर जो चलेगा वो है कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है और किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। और साथ में एक सी प्रोग्रामिंग का हिस्सा भी इसके अंदर आएगा, जिसके थ्रू आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल सिखाई जाएगी सी लैंग्वेज के थ्रू। अभी जो हमारा जो सबसे स्टार्टिंग टॉपिक्स है, जो अभी में जो जानना है वो क्या है कि कंप्यूटर क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम वगैरह किस तरीके से काम करते हैं, वो थोड़ा बाद के लेक्चर्स में आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के साथ। जैसे कि इसमें शब्द आ रहा है कंप्यूटर बार बार, तो कंप्यूटर होता क्या है, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा भी होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो अभी जब लैब लगेगी आपकी तो लैब में भी आप लोग देख पाएंगे। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस stored in its own memory that can accept data as an input and process those data according to specified rules and produce information as a output। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो क्या करता है, जो डेटाज वगैरह होता है, इन्फॉर्मेशन जो डेटा वगैरह होते हैं, रॉ डेटा जो होता है उसको इनपुट के तौर पे लेता है और उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको एज ए आउटपुट देता है। जैसे अगर हम देखें कि एडिशन अगर हमें ऐड करना है किसी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, रॉ डेटा देंगे, यानी कि दो वैल्यूज़ देंगे ए और बी, और वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस क्या करेगा, उन दोनों को ऐड करेगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा यानी कि जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, उन दोनों का एडिशन आएगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। इसके बाद आता है फंक्शनलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फंक्शनलिटीज़ क्या क्या होती है? टेक्स्ट डेटा एज ए इनपुट, डेटा को एज ए इनपुट की तौर पर लेता है। स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी एंड यूज़ देम व्हेन रिक्वायर्ड, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं उनको स्टोर कर लेता है, यानी कि स्टोरेज जो उसकी मेमोरी होती है उसके अंदर स्टोर कर लेता है, और जब भी रिक्वायर होती है तब उनको यूज़ कर लेता है। प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट्स इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा उसको दिया गया है उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, और जनरेट क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। और जो जितने भी स्टेप्स हमने अब तक पढ़ी हैं इन सबको कंट्रोल करना, कि कौन से स्टेप्स को कब होना है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सीधा पहले आउटपुट आएगा, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, डेटा नहीं आएगा, तब तक वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए पहले इनपुट आएगा और उसके बाद ही आउटपुट आएगा, और बीच में क्या होगा, प्रोसेसिंग होती है। सारी स्टेप्स को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, क्या कंट्रोल कर कौन करेगा, कंट्रोल इसको कंप्यूटर करेगा। ठीक है। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या था, जैसे डेटा आया, जैसे इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं क्या हो रहा है कि डेटा हमारे पास आया, डेटा से कहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा, प्रोसेसिंग के पास, और प्रोसेसिंग से कहाँ पे जाएगा, इन्फॉर्मेशन के पास जाएगा। ठीक है। इस तरीके से पहले जो डेटा हम देंगे एज ए इनपुट देंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, कौन करेगा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर करेगा, और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं वो जनरेट होगा। ठीक है। तो ये कौन करता है बीच में, ये सारा काम कौन करेगा, ये कंप्यूटर करेगा। ठीक है। अब है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर के दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और दूसरा होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़, कंप्यूटर की ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम छू के महसूस कर सकें, वो हार्डवेयर कहलाती है। द कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स एंड टेंगेबल ऑब्जेक्ट। टेंगेबल का मतलब जिनको हम छू सकें, महसूस कर सकें, वो कहलाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए कंप्यूटर, जो कम्युनिकेबल, जैसे क्या होता है, मॉनिटर आपने देखा होगा, कीबोर्ड देखा होगा आपने, जो कैबिनेट होता है वो देखा होगा। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप तो पूरा ही एक हार्डवेयर है, उसका जो बारीक सा जिसको स्क्रीन है, उसके अंदर की वगैरह है वो। ठीक है। तो जैसे क्या क्या होती है मशीन में, वायर, ट्रांजिस्टर्स वगैरह सारे जो भी उसकी चीज़ें हैं वो हार्डवेयर के अंदर आती हैं। जैसे आप चित्र के अंदर भी आप देख सकते हैं, मॉनिटर है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं मॉडेम है जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है, तीसरे नंबर पे सिस्टम की यूनिट है यानी कि जो सीपीयू हमारा वो है, चौथे पे माउस भी है, पाँचवें नंबर पर हमारा स्पीकर है, छठे पे प्रिंटर है, कीबोर्ड है। इस तरीके की जो भी ये चीज़ें हैं जिन्हें हम, अब ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इनको आप देख भी पा रहे हैं, तो इनको आप हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं, उठा के इधर उधर रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा का जो सेट ऑफ होता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाते हैं। इनको सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इनको हम छू के हम महसूस नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं काम कर रहा है इसी, लेकिन हम उसको छू के महसूस नहीं कर सकते। हम इसको कि हमारे हाथ में लेके महसूस नहीं कर सकते कैसा होगा ये।
ठीक है। ये क्योंकि प्रोग्राम्स का सेट है और जो वर्ड्स हैं उनको हम देख तो सकते हैं, लेकिन हम हाथ से थोड़ी छू के महसूस कर सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर यूनिट्स में कौन कौन से कंप्यूटर है? एक तो इनपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट होती है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है और आउटपुट यूनिट होती है। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती है हमारी? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर को डेटा इनपुट किया जाता है। सबसे छोटी लाइन में अगर हम याद करना चाहें, समझना चाहते हैं, क्या होता है, जो भी डेटा अगर देने के काम आ रहा है कंप्यूटर के, तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइसेस हमारी कहलाएंगी। तो इनपुट डिवाइसेस के जैसे माउस है हमारा, उसके हम थ्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब भी हम क्लिक करते हैं इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को जाती है। कीबोर्ड हमारा वो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। यहाँ पे एक ये आर्किटेक्चर दे रखा है इसको समझाने के लिए कि किस तरीके से कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर होता है। उसको हम देख सकते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये इसकी जो प्रोसेसिंग, इसको हम CPU बोलते हैं। ये पूरा जो ब्लॉक है ये वाला, इसको हम CPU बोलते हैं। और उसके अंदर जो कुछ हिस्से आते हैं, ये मेमोरी और स्टोरेज मिला के इसके अंदर जो कुछ हिस्से आते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक तो ALU आता है, एक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको, CU भी बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यह इसके अंदर आता है। फिर इसके मेमोरीज होती हैं, जो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरीज जो होती हैं, तो ये रैम रोम वगैरह जो आपने कभी सुना हो, तो इस तरीके की चीज़ होती है। सबसे पहले क्या है हमारा? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जैसे मैंने देख ही लिया कि आपने जान ही लिया कि कीबोर्ड माउस वगैरह जिनको जो इनपुट देने का काम आता है। आउटपुट डिवाइस जो प्रोसेसिंग कहाँ होती है? इस वाले हिस्से के अंदर प्रोसेसिंग होती है, जो पूरा हिस्सा हमारा है इसके अंदर। और डेटा कहाँ स्टोर होता है? प्रोसेसिंग कहाँ होगी? इस वाले हिस्से के अंदर। और डेटा स्टोर कहाँ होता है? इन हिस्से के अंदर। तो यहाँ से डेटा आएगा, फैच करेगा और इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने का फाइनली क्या जनरेट करेगा? आउटपुट जनरेट करेगा। उस आउटपुट को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए क्या चाहिए होगा हमको? आउटपुट डिवाइसेज चाहिए होगा, जो कि हमारा जैसे कि मॉनिटर जो होगा, बेसिकली मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। प्रिंटर वगैरह भी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं। देख लीजिए आप फिर से, कीबोर्ड है, नंबरिंग कीपैड होता है जो हाथ के थ्रू इनको प्रेस करते हैं। हमारा जो माउस है, पॉइंटिंग डिवाइस, रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का, वो भी उसको इनपुट देने के काम आता है। जॉयस्टिक होता है, गेम खेला होगा आप लोगों ने जॉयस्टिक के थ्रू, तो जॉयस्टिक होती है। टच स्क्रीन जो होती है, आपका मोबाइल है, आजकल टच करके उससे इनपुट दें। स्कैनर होता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ग्राफिकल टैबलेट्स होते हैं। टैबलेट्स आपने देखे होंगे, जैसे सैमसंग वगैरह के टैब वगैरह भी आते हैं, सैमसंग नोट वगैरह आपने सुना होगा। तो उसमें जो पेन वगैरह होता है उससे हम मूव करते हैं, उससे उसका इनपुट जाता है। माइक्रोफोन, जब हम बोलते हैं तो उससे भी इसका इनपुट जाता है, जिससे वॉइस इनपुट जिसे हम कह सकते हैं। डिजिटल कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा के थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर कनेक्ट करके उसको। वेब कैम्स होते हैं, जिससे हमारी पिक्चर्स वगैरह या वीडियो कॉलिंग्स हम कर सकते हैं, उसके थ्रू वो भी इनपुट होता है। लाइट पेन्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लाइट्स के थ्रू उसको दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। मैं पहले भी पीछे बता सकता हूँ जो डायग्राम के अंदर। अब इसमें अब मेन चीज़ जो है, ये सारा इनपुट डिवाइसेस है। बस मेन चीज़ क्या होता है, एक नोट है छोटा सा आप लोगों के लिए, कि जो कॉमनली जो कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं आज तक आपने इनपुट के लिए जो देखा होगा, उसको हम क्वेरिटी कीबोर्ड कहते हैं। क्वेरिटी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं? क्वेरिटी इसलिए बोलते हैं, आपने ऊपर ही ऊपर की उसकी लाइन देखना, जो वर्ड्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स वाली जो लाइन होती है, कभी भी सीक्वेंस में नहीं होती है कीबोर्ड की जो होते हैं इनपुट जो कीज़ होती हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं, वो सीक्वेंस में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि ABCD EFG इसकी तरीके से होंगी, वो ऐसे नहीं होती। वो होती हैं जिगजैग में तरीके से होते हैं। और इसको क्वेरिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहली जो की होती है हमारी होती है, क्या होती है? Q होती है, उसके बाद होती है W, उसके बाद होती है E, उसके बाद होती है R, उसके बाद T और Y। अब देखना, जब आप कीबोर्ड देखो, आपका मोबाइल का कीबोर्ड भी अभी आप चाहो तो ओपन करके देख सकते हैं। तो मोबाइल के कीबोर्ड में भी आप लोग देख सकते हैं कि आपका, इसलिए इसको क्वेरिटी कीबोर्ड बोलते हैं। कोई किसी के नाम के पीछे नहीं है, क्वेरिटी सिर्फ इसीलिए क्योंकि QWERTY क्वेरिटी, इसलिए की। और बेसिकली इसके अंदर जनरली इसके अंदर 104 कीज़ होती हैं, 104 कीज़ होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि इसको क्वेरिटी कीबोर्ड क्यों कहते हैं। आफ्टर दैट फिर से हमारे पास आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो, क्योंकि इनपुट हो गया, इनपुट होने के बाद कौन आएगा? प्रोसेसिंग आएगा। तो प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? CPU कर रहा है। तो CPU क्या होता है? CPU नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शन एंड प्रोसेसर। ये एक माइक्रोचिप है, ये एक माइक्रोचिप है। माइक्रोचिप क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर बोलें या माइक्रोचिप बोलें इसको, कि ये कंप्यूटर का, इसको ब्रेन भी कह सकते हो आप कंप्यूटर का। सारी इन्फॉर्मेशंस जो भी आएगी, डेटा आएगा, उसके सारी की कैलकुलेशन ये करेगा। और ये जितना अच्छा है, शक्तिशाली होगा, उतना ही कंप्यूटर की स्पीड और
जो कैलकुलेशन स्पीड है जो उसकी बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड है उसकी बढ़ जाती है। तो यानी कि जैसे हम देखेंगे आजकल जो मार्केट में चल रहे हैं, कोर i3 है, 7 जनरेशन बोलते हैं, i5 है, i7 है, एप्पल के जो आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर्स आते हैं। मोबाइलों में अगर आप देखोगे तो आपने सुना होगा स्नैपड्रैगन है और मीडियाटेक है। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि मीडियाटेक जो प्रोसेसर होता है वो बैटरी ज़्यादा खाता है। इस तरीके की चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। CPU के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ALU, CU और रजिस्टर्स। ALU क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, अर्थमेटिक, लॉजिक और यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब होता है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे, जैसे प्लस मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे? एंड और नॉट, जो ऑपरेशंस आपने कभी शायद आपने 12th में भी कभी सुना हो, तो लॉजिक गेट्स जो हमारे होते हैं वो वाला। तो इसलिए इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उनको हैंडल करती है, परफॉर्म करती है। कंट्रोल यूनिट जो कि पूरा कंट्रोल देखती है प्रोसेस CPU का, इसलिए। और रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि ALU क्या करता है? ALU एग्जीक्यूट्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल कौन कौन से होते हैं? जो हमारे इसमें नंबर लेटर होगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ लॉजिक गेट्स वाले जो होते हैं वो वाले ऑपरेशंस होते हैं इसमें। कंट्रोल यूनिट जैसे बताता हूँ, पहले मैं बोल चुका हूँ कि क्या करता है, पूरे इसको मैनेज करता है, पूरा कंट्रोल करने का। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट कंप्यूटर कंपोनेंट, रीड द कोड ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। स्टैक कहाँ है, किसका नंबर आएगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, कौन से, अब पहले ऑपरेटर को आना है पहले या फिर वर्ड को आना है, कि जो भी आया सारा कौन कंट्रोल करेगा। इसीलिए इसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल यही करता है। इसके बाद रजिस्टर्स क्या काम आते हैं? एक डेटा को, वैल्यूज़ को स्टोर करने के काम आते हैं, और ये सबसे फास्ट स्टोरेज में से एक होती है ये रजिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है। आज का हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि एक बार में अगर मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो हमारा कल जो हम देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनाएंगे, वो किस पे बनाएंगे? हमारी प्राइमरी मेमोरीज़ वगैरह क्या होती हैं। मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको थोड़ा सा स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि प्राइमरी मेमोरीज़ वगैरह क्या होती हैं, ताकि आप थोड़ा पढ़ के आएँ इसको। तो हम कल प्राइमरी मेमोरी को देखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आज क्या क्या पढ़ा, तो थोड़ा सा समरी ले लें। क्या पढ़ा हमने? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो होता है एक कैलकुलेशन करने की मशीन होती है, जो क्या करती है, रॉ डेटा को जो इनपुट लेती है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करती है, और उसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है आउटपुट के अंदर, यूजुअल इन्फॉर्मेशन के अंदर। कंप्यूटर के जो मेन जो पार्ट जो हमने देखा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो होता है वो किस तरीके से होता है। आउटपुट इनपुट डिवाइसेस होती हैं, और प्रोसेसर यूनिट होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसके अंदर कौन कौन आता है? ALU आता है, कंट्रोल यूनिट आती है, मेमोरी आती है, और सेकेंडरी स्टोरेज आती है, और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के काम आती है, आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने का काम आती है आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद। और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होती हैं, वो क्या आती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन इनपुट हमको दिया गया उससे प्रोसेस करती है, ठीक है। तो अभी जो हमने इसके कुछ हिस्सों को हमने पढ़ लिया, इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ ली, आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़ ली, प्रोसेसिंग यूनिट हमने पढ़ ली। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसकी मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम करती है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।